30:1 होना चाहिए शिक्षक और अभ्यर्थी का, लेकिन यहाँ पर अभी भी 50:1 है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी चयनित हो जाएगा उसको जॉब से बाहर निकलना क्या संभव है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी ट्री सेकंड लिस्ट में कितना कट ऑफ कम होगा इस पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिक्त सीटें कितनी है, कितनी रिक्त सीटों पर सेकंड लिस्ट आएगी। और यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि सेकंड चरण की जो काम यहाँ पर आवेदन है 3 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। आज 2 नवंबर है, 2 नवंबर को आज आपको पता है गांधी पैलेस पर यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो यहाँ पर काफी ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि फर्जी तरीके से यहाँ पर सफल हुए हैं, लेकिन इस पर भी आप सभी लोगों को सबसे पहले जानना चाहिए। यहाँ पर कल जो है एक 4 नोटिस जारी किए गए हैं बीपीएससी की तरफ से। जिन अभ्यर्थियों ने मीडिया अर्थात सोशल मीडिया पर यहाँ पर जो फर्जी होने का दावा किया था उनके भी जारी किया है कि वो लोग यहाँ पर अपना फर्जी प्रमाण पत्र, आप लोगों ने किस प्रकार से बोला है कि यहाँ पर रिजल्ट में धांधली हुई है, उसका उनको प्रमाण पत्र चाहिए है, नहीं तो उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बीपीएससी आयोग ने क्या कर रहा है ये आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लिस्ट कब तक आएगी और यहाँ पर कट ऑफ कितना जा सकता है, कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, किनका चयन हो सकता है, कितने नंबर पर आप लोग सेफ हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर रिक्त सीटों की संख्या कितनी है। तो वीडियो पर चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार जो भी माता रानी के जो भी भक्त हैं सभी लोग एक बार लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, तो माँ की दया दृष्टि आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो चलिए आप चलते हैं क्लास पर। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर 1,70,461 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा इतने पदों में यहाँ पर कितने अभ्यर्थी सफल होते हैं, ये चीज सबसे पहले देखिएगा। तो 1,22,324 जो कि भर्ती आप लोगों को पता है ये टोटल भर्ती है। और टोटल भर्ती जो है आप सभी को पता होगा यहाँ पर 1 to 5th 9 to 10th और 11 to 12th की थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिक्त सीटें अगर बच जाती हैं, यहाँ पर सिर्फ इतने अभ्यर्थी सफल हुए हैं 1,22,324। इनका कहना है कि हम 1,22,324 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर काफी विद्यार्थी बाहर हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि 48,137 जो है रिक्त पद हैं, ठीक है। अभी शेष बचे हुए हैं जो कि आगे की भर्ती में जोड़े जाएंगे। लेकिन रुकिए 1 मिनट के लिए, आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पर क्या 1 to 5th में शामिल नहीं है। यहाँ पर वो अभ्यर्थियों की भी सीटें रिक्त दिखाई गई हैं जो कि 1 to 5th में भी खाली है, ठीक है। तो ये क्या अगली वैकेंसी में इसको जोड़ेंगे? तो इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 to 5th की बीपीएससी ट्री 2.0 में भर्ती आएगी ही नहीं। तो सोचिए ये सीटें रिक्त जाने वाली हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 1 to 5th में कितने पद रिक्त हैं और कितने पद यहाँ पर आ सकती है सेकंड लिस्ट। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने है, यहाँ पर भर्ती जो निकली थी यहाँ पर कितने पद थे आप सभी लोग देख सकते हैं। 79,943 पदों पर यहाँ पर 1 to 5th में भर्ती निकली थी। उसमें से यहाँ पर डाटा आप सभी लोगों के सामने है। सफल अभ्यर्थी जो हुए हैं वो हुए हैं 72,419। ये अभ्यर्थी जो है चयनित किए गए हैं 79,943। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि सर जब इन्होंने बोला था कि अगर 75% सीटें नहीं भरी तो 5% की छूट, 5% की छूट देकर सीटें सभी यहाँ पर 100% भरी जाएंगी, 75% तो भरी ही जाएंगी। लेकिन ऐसी काफी कैटेगरी हैं जहां पर बिल्कुल भी सीटें नहीं भरी गई हैं, कट-ऑफ को बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं किया गया। पहला सवाल तो 5% की छूट यहाँ पर मिलनी चाहिए आप सभी लोगों को। दूसरी बात, यहाँ पर सीटें देखिएगा कितनी रिक्त सीटें गई हैं, यहाँ पर 7,524। इन सीटों पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ये सीटें बिल्कुल रिक्त जा रही हैं।
तो ये सीटें आप लोगों को शायद ही यहाँ पर जोड़ी जाएं, तो इसलिए आप सभी लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। इन सभी सीटों को भरना चाहिए, 100% सीटें भरी जानी चाहिए, क्योंकि काफी ऐसी कैटेगरी हैं जहां पर 50% अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट नहीं आया है। जैसे कि दिव्यांगजन श्रेणी में 22 विषय ऐसे हैं जिनमें कोई अभ्यर्थी है ही नहीं, जबकि सीटें उनमें रिक्त हैं। तो वो सीटें या तो इन अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए या फिर दिव्यांगजन जो सीटें हैं उनमें कट ऑफ डिक्रीज करके उनको मौका देना चाहिए, अर्थात सीटें 100% भरी जानी चाहिए। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे बीएड। यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी, आप लोगों को पता है बीएड वर्सेस बीटीसी, अब जो है मामला पूरी तरह यहाँ पर याचिकाएं जितनी भी थी यहाँ पर खारिज कर दी गई। अब यहाँ पर 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया है वही फैसला सर्वमान्य होगा। तो यहाँ पर कितनी सीटें रिक्त हैं आप सभी लोग देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर 10,000 बीएड अभ्यर्थी हैं, इनका जो है रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया गया था। देखिएगा यहाँ पर लगभग 10,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया था यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी है। तो सोचिएगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गड़बड़ी पाई गई है रिजल्ट में, फिर भी इन्होंने वही रिजल्ट को रखा गया। और एक तरफ जो अभ्यर्थी उनके खिलाफ बोल रहे हैं उन पर वो नोटिस जारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया कि फर्जी आप लोगों ने घोटाला हुआ किस प्रकार से बोला है। दूसरी बात, यहाँ पर सीटेड फेल अभ्यर्थियों के भी रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं, घोषित किए गए हैं। लगभग 8,000 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर सीटेड में भी फर्जी जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया। तो 1 to 5th में यहाँ पर 8,000 और डीएलएड अभ्यर्थी भी लगभग 1,000, क्योंकि अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका मिला था तो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था जो अपीयरिंग में थे, लेकिन उनका सीटेड क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इस वजह से काफी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, लेकिन उनका भी रिजल्ट आया है। तो ये सीटें अभी भी रिक्त हैं, समझिएगा बात को। और जो लोग कह रहे हैं कि प्राथमिक की भर्ती नहीं आएगी, तो भाई एक बार सोच लीजिएगा, 5 साल में एक ही बार मौका मिलेगा, इसके बाद प्राथमिक की भर्ती नहीं आने वाली है। तो जो रिक्त सीटें हैं ये तो 100% भरी ही जानी चाहिए। और आगे जो है अभी भी वैकेंसी रिक्त है, क्योंकि जो रेशियो होना चाहिए वो अभी भी यहाँ पर आप सभी को पता है 30:1 होना चाहिए शिक्षक और अभ्यर्थी का, लेकिन यहाँ पर अभी भी 50:1 है। तो सोचिए यहाँ पर जो है 1 to 5th में वैकेंसी अभी भी 30-35 हजार रिक्त सीटें हैं जो कि बीपीएससी टी 2.0 में प्राथमिक की भर्ती आनी चाहिए। जितने भाई बहन सहमत है, और यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग ट्विटर अभियान और प्राथमिक भर्ती की मांग के लिए हम आपके साथ हैं, तो प्लीज सपोर्ट बनाइए रखिएगा सभी लोग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एक बार। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं डॉक्यूमेंट गलत। यहाँ पर लगभग 5,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट या तो हैं या गलत हैं या फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो ऐसे अभ्यर्थी 5,000 की संख्या में लगभग में है। काउंसलिंग नहीं कराई, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन केवीएस में हो जाएगा, अदर स्टेट में हो जाएगा, झारखंड में, एमपी में, जिनका वहीं पर सिलेक्शन हो गया या अदर किसी जॉब में हो गया। तो ऐसे अभ्यर्थी 4,000 समथिंग है जो यहाँ पर काउंसलिंग ही नहीं कराए। तो देखिएगा यहाँ पर अगर टोटल में देखा जाए तो लगभग 10,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। तो ऐसे ही अभ्यर्थी यहाँ पर 4,000 प्राथमिक में लगभग हैं जो कि यहाँ पर भाग नहीं लिए। तो अगर हम टोटल इन सभी रिक्त सीटों को जोड़ देते हैं तो 35,524 यहाँ पर सीटें रिक्त बचती हैं। देख सकते हैं इन 35,524 तो रिक्त सीटें बचेंगी ही। इसके बाद यहाँ पर नियोजित शिक्षक अगर बाहर कर दिए जाएं, अपनी सीट पर ही इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, और ये नियोजित शिक्षक जो है इनकी जो है फ्रेश कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर नव नियुक्त शिक्षकों को चयनित किया जाए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। लेकिन हालांकि अब जो है नियोजित शिक्षकों को यहाँ पर ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और इनको नियुक्त पत्र मिलने वाला है। तो अब जो है ये शायद ही बाहर करे जाएं। आप लोग अगर साथ देते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये लोग पोस्टिंग के बाद बाहर किए जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार भी हम लोग के साथ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बात करने वाले हैं, इन्होंने ये भी बोला है कि हम
जो नियुक्ति पत्र देने के बाद भी जांच करेंगे। तो आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है जो इतना सारा यहाँ पर घोटाला हो चुका है, इसके बाद जो है यहाँ पर जो अभ्यर्थी चयनित हो जाएगा उसको जॉब से बाहर निकलना क्या संभव है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, अगर हम सिर्फ 35,524 रिक्त सीटों पर ही कट ऑफ को देखें, देखिए जिन भाई बहनों का कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, आप लोग जहां पर आप लोगों का नंबर आ सकता है। अदरवाइज देखिए बीएड अभ्यर्थी जितने भी हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप जो है आगे की तैयारी में, भर्ती की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि यही आप लोगों के पास लास्ट उपाय है। तो इसके बाद आप चलते हैं यहाँ पर सेकेंड लिस्ट 1 to 5 की, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है यहाँ पर कट ऑफ कितना गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का अगर हम कट ऑफ देखें, मेल का 67, ये सारा कट ऑफ आप सभी लोगों को पता होगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट में यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी या अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, उसको कितने नंबर चाहिए यहाँ पर? तो देखिए अगर उस कैंडिडेट के यहाँ पर 64 नंबर बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है, अर्थात 64 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 64 प्लस ही रहेगा, इससे नीचे जिस अभ्यर्थी का नंबर है प्लीज आगे की तैयारी में अभी से लग जाए। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 53 नंबर, ठीक है। 53 प्लस होना चाहिए, 53 प्लस ही इससे कट ऑफ जाएगा, इससे कम जो है नहीं रहने के चांस बिल्कुल है। तो प्लीज आप जो है अगर 54 प्लस नंबर है तो बिल्कुल मौका मिल सकता है, चांस बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सेकंड लिस्ट ही आएगी, सेकंड या थर्ड में मौका मिल सकता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो देखिए अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई भी अभ्यर्थी है तो वो उसके नंबर जो है यहाँ पर 54 प्लस होने चाहिए, ठीक है। 54 प्लस नंबर होने चाहिए यहाँ पर, और महिला कैंडिडेट है तो यहाँ पर 45 प्लस नंबर होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ओबीसी मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो जिस भी भाई बहन का 56 प्लस नंबर बन रहा है, अर्थात 57 यहाँ पर कर लीजिएगा, 56 चांस मिल सकता है थर्ड सूची में, लेकिन सेकंड सूची में 57 प्लस नंबर पर चांस मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी की फीमेल की बात करते हैं तो 42 प्लस 41 पर भी चांस मिल सकता है, लेकिन 42 प्लस मान के चलिए। ईबीसी कैटेगरी का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 53 प्लस बिल्कुल चांस मिलने की संभावना है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है कट ऑफ में थोड़ा सा उल्टा लिख गया था तो क्षमा चाहते हैं, देखिएगा। ओबीसी का यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ 50 गया था और यहाँ पर ईबीसी का कट ऑफ जो है 44 गया था। तो देखिए यहाँ पर अगर आप फीमेल ओबीसी कैटेगरी से हैं, 50 नंबर हैं, तो यहाँ पर अब जो है सेकंड लिस्ट में वो अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है जिनका यहाँ पर स्कोर 47 प्लस नंबर है, ठीक है। और ईबीसी की अगर हम बात करें तो 42 प्लस अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। इसके बाद एससी कैटेगरी मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 45 प्लस चांस होना चाहिए, मौका मिलेगा। अगर आपके 45 प्लस नंबर हैं तो मौका मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 5% की छूट मिले, क्योंकि यहाँ पर सीटें रिक्त हैं, इन सभी जगह पर सीटें रिक्त हैं, यहाँ पर अभ्यर्थी नहीं है, तो इनको अगर 5% की छूट मिलेगी तभी सीटें 100% भरी जाएंगी। इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पर देखिएगा 44 प्लस अगर नंबर बन रहा है तो बिल्कुल चांस है। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में ओएच को ढील कर बाकी जो है यहाँ पर आपको पता है 39 पर गया है, और कम से कम 22 सब्जेक्टों में लगभग फिजिकल जो भी दिव्यांग है यहाँ पर 22 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर अभ्यर्थी ही नहीं पाएंगे, तो वो सीटें यहाँ पर रिक्त रह गई हैं। तो यहाँ पर जो है वो सीटें ऐसे ही 100% भरी जानी चाहिए। तो आप सभी लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप सभी लोगों का जितना भी नंबर है 11 to 12 में कितना नंबर है, किस कैटेगरी में, और आपका सब्जेक्ट क्या है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर 1 to 5 में कितना नंबर है सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आशा करते हैं सभी लोग वीडियो को पूरा वॉच कर लिए होंगे। एक बार सभी लोगों को यहाँ पर एक साथ आना है ताकि ट्विटर अभियान कर सकें, प्राथमिक भर्ती को जारी करवा सकें, और यहाँ पर 5% की छूट 100% सीटें भरी जानी चाहिए, इस पर भी आवाज़ उठानी होगी। तो जितने भाई बहन हमारे साथ हैं कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को कमेंट करके जाना है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।